आज हम जरा बात करते हैं भारत की संविधान सभा की। वो सभा जिसने हमारे संविधान को बनाया। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कैसे हुआ, कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई। तो चलिए शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है, और शायद बहुत लोगों को ना पता हो, कि ये संविधान सभा का आइडिया सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था। बिल्कुल, और ये आइडिया फिर साकार हुआ 1946 के ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये सिर्फ कोई कमेटी नहीं थी, आप समझिए ये उस वक्त आजाद होते भारत की उम्मीदों का, सपनों का प्रतीक थी। हाँ, और इसमें शुरू में तय हुआ कि कुल 389 सदस्य होंगे। कुछ प्रांतों से चुनकर आने थे, कुछ रियासतों से नॉमिनेट होकर, और कुछ चीफ कमिश्नर प्रांतों से भी। तो मतलब ये पूरी तरह चुनी हुई नहीं थी। नहीं, पूरी तरह नहीं। ये आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी, एक मिलीजुली व्यवस्था। अच्छा, हाँ, और ये बात भी जरूरी है कि भले ही इसमें वोटिंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर नहीं हुई थी, फिर भी कोशिश ये थी कि भारत के हर हिस्से, हर तबके की आवाज इसमें शामिल हो। अब देखिए तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एससी, एसटी, महिलाएं, लगभग सभी का प्रतिनिधित्व था। हाँ, इसीलिए तो इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे मिनी इंडिया या लघु भारत कहा था। बिल्कुल सही, ये विविधता ही इसकी ताकत थी। तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को। तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उम्र में सबसे बड़े थे वो शायद। हाँ, फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने वो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पेश किया। अच्छा, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना, मतलब प्रियम्बल बना। जी हाँ, उसी ने एक तरह से संविधान के मूल दर्शन, उसकी आत्मा की रूपरेखा तय कर दी थी। लक्ष्य शुरू से स्पष्ट था, एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाना। यहाँ से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, खासकर आजादी के बाद। जब देश आजाद हुआ तो यही संविधान सभा पूरी तरह सॉवरेन, मतलब संप्रभु बन गई, और ये 2 काम एक साथ करने लगी, है ना? हाँ बिल्कुल, ड्यूअल रोल था इसका। एक तरफ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान बनाने का काम चल रहा था, और दूसरी तरफ यही सभा देश की पहली संसद की तरह भी काम कर रही थी, आम कानून बना रही थी। उस भूमिका में स्पीकर थे जीवी मावलंकर। मतलब एक ही सभा, दोहरी जिम्मेदारी। ये तो काफी बड़ा काम रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसे संभालने के लिए कई सारी समितियां बनाई गई। छोटी बड़ी कई समितियां थी, लेकिन उनमें सबसे खास, सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हाँ, जिनका योगदान इतना बड़ा माना जाता है कि उन्हें अक्सर भारतीय संविधान का पिता या मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। बिल्कुल, उनके बिना ये काम शायद इतना मुमकिन नहीं होता। और भी समितियां थी ना, जैसे नेहरू जी के अंडर संघ शक्ति समिति। हाँ, यूनियन पावर्स कमेटी नेहरू जी के पास थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल देख रहे थे। कई समितियां थी। प्रारूप समिति ने असल में क्या किया कि B.N. राव, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनके द्वारा तैयार किए गए एक शुरुआती ड्राफ्ट पर काम किया, उस पर विचार किया, बहस की, और फिर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। अच्छा, तो पहले एक बेसिक ड्राफ्ट था? हाँ, एक तरह का पहला मसौदा। फिर उस फाइनल ड्राफ्ट पर खूब बहस हुई। कुल 11 सत्र हुए थे संविधान सभा के। पूरा समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, लगभग 3 साल। हाँ, और इन 3 सालों में सिर्फ ड्राफ्ट संविधान पर ही 114 दिन बहस चली। सोचिए कितनी गहराई से हर चीज पर बात हुई होगी। उसे 3 बार पढ़ा गया, एक एक क्लॉज पर चर्चा हुई, हजारों संशोधन पेश किए गए, उन पर बहस हुई। ये प्रक्रिया दिखाती है कि कितनी मेहनत और कितना विचार विमर्श हुआ था। सही कहा। और ये जो विचार लिए गए अलग अलग देशों से, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली। हाँ, ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और भी कई देशों से। लेकिन ऐसा नहीं था कि बस कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर विचार को भारत की जरूरतों, यहाँ के समाज, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से परखा गया, बदला गया, ढला गया। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी ढांचा काफी इस्तेमाल हुआ। तो ये एक तरह से वैश्विक विचारों और स्थानीय जरूरतों का संगम था। और फिर आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949 का, जब संविधान को अपनाया गया।
इसी दिन को अब हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। जी हाँ, और ये पूरी तरह से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस तारीख का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हाँ, वो 1930 का पूर्ण स्वराज दिवस, लाहौर अधिवेशन के बाद। बिल्कुल, उसी की याद में ये तारीख चुनीगा। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो इसका सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि इतनी ज्यादा विविधता वाले देश के लिए इस सभा ने एक बहुत ही विस्तृत, एक टिकाऊ और साथ ही लचीला संविधान तैयार किया, और काफी हद तक ये आम सहमति से हुआ। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, जो खुद भारत की जटिलता दिखाता है। इसने एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव रखी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का खास ध्यान रखा गया, और सबसे बड़ी बात, इसमें वक्त के साथ बदलने की गुंजाइश रखी, मतलब संशोधन का प्रावधान। तो इस पूरी कहानी को, इस सभा के काम करने के तरीके को देखते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जैसे उस समय दुनिया भर के विचारों को लेकर भारत के लिए एक अनूठा दस्तावेज बनाया गया, क्या आज की दुनिया में जो और भी जटिल है, हम उस प्रक्रिया से कुछ सीख सकते हैं? खासकर जब अलग अलग समाजों के लिए बुनियादी नियम बनाने की बात आती है, वो सहमति बनाने का तरीका, वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश, क्या वो आज भी प्रासंगिक है?